हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई एम अमित राज एंड नाउ यू वाचिंग एसबी इंग्लिश क्लासेस। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, तो प्रीपोजिशन में आज हम लोग अबाउट का प्रयोग पढ़ेंगे। देखिए गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ कि अबाउट का जो हिंदी होता है वह होता है के विषय में या के बारे में। ठीक है, यानी अबाउट का जो प्रयोग होता है वह 5 तरह से किया जा सकता है। यानी कि पहला जो अबाउट का यूज है वो होता है के बारे में या के विषय में। यहाँ पे अबाउट का अर्थ ये भी होता है के लगभग। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अभी लगभग 4 बज रहा है, या अबाउट का मतलब में भी होता है, अबाउट का मतलब के आसपास भी होता है, और अबाउट का प्रयोग कार्य की शीघ्रता को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बोलें तो गाइज ये बोल सकते हैं कि आज हम लोग जो है अबाउट का कितना यूज़ पढ़ेंगे, तो 5 यूज़ पढ़ेंगे। कितना? 5 यूज़ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, पूरे शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, आपका पूरा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 करके। देखिए, पहला आप रूल लिखिएगा। ठीक है, आप पहला रूल लिखिएगा कि अबाउट का प्रयोग के बारे में के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं अबाउट का प्रयोग, अबाउट का प्रयोग के बारे में। ठीक है, के बारे में या के विषय में, के विषय में या के संबंध में, के संबंध में, के अर्थ में, के अर्थ में किया जाता है, किया जाता है। देखिए, हमने लिखा है कि अबाउट का प्रयोग के बारे में, ठीक है ना जी, या के विषय में या के संबंध में। यहाँ पे अगर हम तीनों का बात करें गाइस, तो तीनों का मतलब जो है वो सेम है। आप हम लोग बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि मैं तुम्हारे विषय में जानता हूँ या मैं तुम्हारे संबंध में जानता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे के बारे में, के विषय में, तीनों जो है वो एक ही जैसा काम कर रहा है, तीनों का अर्थ एक ही होता है। ठीक है, तो हमने वहीं पर लिखा है कि अबाउट का प्रयोग के बारे में, के विषय में या के संबंध में के अर्थ में किया जाता है। यानी कोई भी हिंदी वाक्य होगा, ठीक है, यदि उस हिंदी वाक्य में के बारे में, के विषय में या के संबंध में अगर आता है तो माय डियर फ्रेंड्स आप वहाँ पे क्या डालोगे? अबाउट। ठीक है ना, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। कह रहा है कि आई नो, क्या कह रहा है गाइस? आई नो, मैं जानता हूँ, एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग। ठीक है, कह रहा है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, आई नो एवरीथिंग। अब कह रहा है कि डैश यू, यानी कि आपके बारे में। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ, तो कह रहा है कि मैं, उल्टा पढ़िए, आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। किसके बारे में आप जानते हैं? आपके बारे में जानता हूँ। तो यहाँ पे के बारे में के अर्थ में हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? इसका अंग्रेजी अबाउट का प्रयोग हम लोग कर देंगे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे दूसरा ले लीजिए। जैसे कहा जाए he was talking, he was talking, यानी कि वह बात कर रहा था। ठीक है ना, अब कह रहा कि डैश मी, यानी मेरे बारे में। तो गाइस यहाँ पे लिखा है कि he was talking, वह बात कर रहा था किसके बारे में? तो मेरे बारे में। तो यहाँ के बारे में के अर्थ में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो अबाउट का प्रयोग करेंगे। किसका गाइस? अबाउट का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग पहला रूल ये सीखे कि अबाउट का प्रयोग के बारे में या के विषय में या के संबंध में के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग जो है इसका दूसरा यूज़ हम लोग देखेंगे। दूसरा यूज़ हम लोग देखेंगे कि अबाउट का प्रयोग जो है के लगभग में। ठीक है, दूसरा यूज़ अब हम लोग देखेंगे। आप लोग नोट करते चलिएगा, नोट बुक आप लोग बनाइए। ठीक है ना, नोट्स बनाते चलिए आप लोग। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे रूल नंबर दूसरा जो है। ठीक है, एक तो हो गया, दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है,
रूल नंबर दूसरा कह रहा है कि अबाउट का प्रयोग के लगभग, अबाउट का प्रयोग के लगभग के अर्थ में किया जाता है। जैसे हम लोग गाइस बोलते हैं ना कि लगभग 4 बज रहा है, तो यहाँ पे लगभग के अर्थ में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, अबाउट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास लगभग 20 रुपये हैं, मेरे पास लगभग 20 रुपये हैं, तो यहाँ लगभग का जो अंग्रेजी हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे गाइस, अबाउट। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि अबाउट का प्रयोग, अबाउट का प्रयोग लगभग, ठीक है ना, लगभग के अर्थ में भी किया जाता है, लगभग के अर्थ में भी किया जाता है। ठीक है, लिखा है कि अबाउट का प्रयोग लगभग के अर्थ में भी किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहला हो गया इट इज़, ठीक है, अब यहाँ पे डैश 6 o'clock, 6 o'clock, ठीक है, कह रहा है कि इट इज़ डैश 6 o'clock। देखिए गाइज, यहाँ से अगर हम इसको हटा देना तो इसका हिंदी होता है इट इज़ 6 o'clock का कि 6 बज रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग अगर इस तरीके से बोलना हो कि लगभग 6 बज रहा हो, 6 बज रहा है, ठीक है, यानी कि लगभग 6 बज रहा है का मतलब हुआ कि 6 के आसपास में, ठीक है, या तो 6 से 2-4 मिनट ज़्यादा होगा, 2-4 मिनट कम होगा। तो गाइज यहाँ पर जो है कि लगभग के अर्थ में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, अबाउट का प्रयोग करेंगे। अगर हमें बोलना होगा कि लगभग 6 बज रहा है तो यहाँ पे गाइज हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, लगभग 6, यानी कि लगभग 6 का हम लोग मीनिंग लिखेंगे अबाउट, और 6 के लिए यहाँ पे 6 o'clock तो लिखा ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे, अबाउट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, जैसे बोलना हो कि मेरे क्लास में लगभग, है ना जी, 400 बच्चे हैं, तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे देयर आर, ठीक है, डैश 400, ठीक है, लिखा है कि देयर आर डैश 400 इन माई क्लास, इन माई क्लास। यहाँ पे 400 स्टूडेंट्स कर लीजिए अब, ठीक है ना, स्टूडेंट्स इन माई क्लास। देखिए इसमें लिखा है कि देयर आर डैश 400 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, कह रहा है कि मेरे क्लास में, ठीक है ना जी, लगभग 400 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे गाइज लगभग के अर्थ में जो है किसका प्रयोग आप करेंगे, तो आप यहाँ पे अबाउट का प्रयोग कर देंगे। जिसे आपको बोलना हो ना, ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे आपको बोलना होगा कि मेरे पास लगभग 20 रुपये हैं, तो आप बोल सकते हो आई हैव, ठीक है ना, क्या बोलोगे, आई हैव, ठीक है ना, यहाँ पे अबाउट 20 रुपीज़, ठीक है ना जी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि आई हैव डैश, है ना जी, यहाँ पे अगर डैश कर दिया जाए तो आप यहाँ पे क्या भरोगे, अबाउट भरोगे। किसके अर्थ में गाइस, तो के लगभग के अर्थ में। ठीक है, तो हमने क्या देखा दूसरे में कि अबाउट का प्रयोग लगभग के अर्थ में भी किया जाता है, यानी गाइज कहीं भी अगर लगभग आएगा तो वहाँ पे हम अबाउट का प्रयोग करेंगे। देखिए आप सिर्फ समझिए नहीं, कॉपी कलम निकालिए और एकदम नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आप घर बैठे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको ट्रस्ट होना चाहिए, और दूसरी बात कि आपको डेली वीडियो देखना पड़ेगा। लाइन से आप देखिएगा ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना, इसलिए आप डेली जो है देखते रहिए इसको। ठीक है, चलिए हम लोग आगे अब देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसको वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए गाइस, अगला हमने लिखा है में। तो अबाउट का जो प्रयोग होता है वो मे के अर्थ में भी किया जाता है। किसके अर्थ में गाइस, मे के अर्थ में। ठीक है ना, अबाउट का प्रयोग जो है वह मे के अर्थ में भी किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अबाउट का प्रयोग, अबाउट का प्रयोग मे के अर्थ में भी, मे के अर्थ में, ठीक है, मे के अर्थ में भी
चारों तरफ को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे लिखा है कि अबाउट का प्रयोग, ठीक है, मे के अर्थ में, किसके अर्थ में, मे के अर्थ में चारों तरफ को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कहा जाए गाइस कि मेरे हाथ में है ना घड़ी है, तो मेरे हाथ में घड़ी है का मतलब ये नहीं हुआ कि जैसे हम ढक्कन को पकड़े हुए इस तरीके से घड़ी नहीं है। हाथ में का मतलब हुआ कि जो रेस्ट है, जो कलाई है, इसके चारों तरफ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ को व्यक्त करने के लिए, चारों तरफ को व्यक्त करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे, तो अबाउट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना जी, कि देयर इज अ वॉच, देयर इज अ वॉच, देयर इज अ वॉच कर कि एक घड़ी है। लिखा है कि डैश माई, ठीक है ना जी, हैंड, डैश माई, एक मिनट, हैंड नहीं होगा, यहाँ से आप अरेस्ट कर लीजिए। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे आई होगा, ठीक है, रिस्ट होता है। अब यहाँ पे देखिएगा देयर इज अ वॉच लिखा है कि घड़ी है, डैश माई रिस्ट मतलब कि मेरे कलाई में घड़ी है। ठीक है, यहाँ पे रिस्ट का मतलब होता है कलाई। तो आप यहाँ पे अब क्या कीजिएगा, अबाउट का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा समझिए, अगर कहा जाए कि उसके गले में एक डायमंड नेकलेस था, तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे देयर वाज, क्या लिखेंगे गाइस, देयर वाज, ठीक है ना, एक मिनट, देयर वाज अ डायमंड, ठीक है, नेकलेस, एक मिनट, नेकलेस, ठीक है, डैश हर नेक, ठीक है, डैश हर नेक। देखिए गाइज यहाँ पे नेक का मतलब होता है गर्दन होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे रिस्ट का मतलब होता है कलाई, यहाँ पे आई है। लिखा है कि देयर इज अ वॉच, लिखा है कि एक घड़ी है। ठीक है, अब घड़ी कहाँ है जी, तो मेरे हाथ में। देखिए गाइस यहाँ पे अबाउट का प्रयोग मैंने क्या बताया कि मे के अर्थ में होगा, लेकिन किसको व्यक्त करने के लिए, तो चारों ओर को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, चारों तरफ, चारों ओर। तो गाइस यहाँ पे मान लीजिए देयर इज अ वॉच लिखा है, तो घड़ी कहाँ है, मेरे कलाई में है, यानी घड़ी इस तरीके से होगा। मे का अर्थ आ रहा है, लेकिन किसको व्यक्त कर रहा है, चारों तरफ का व्यक्त कर रहा है। तो गाइज यहाँ पे आप जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, मे के अर्थ में अबाउट लिखोगे। ठीक है, जैसे पढ़ो, कह रहा कि देयर इज अ वॉच, कह रहा कि एक घड़ी है। ठीक है, कह रहा कि अबाउट माई रिस्ट, यानी कि मेरे कलाई में, तो यहाँ पे मे का अर्थ दे रहा है, किसका अर्थ दे रहा है, मे का। उसी तरह यहाँ पे लिखा है कि देयर वाज अ डायमंड नेकलेस, कह रहा है कि एक डायमंड नेकलेस था। ठीक है, लिखा है कि देयर वाज अ डायमंड नेकलेस, एक डायमंड नेकलेस था, किसके गले में, तो उसके गले में। नेक का मतलब होता है गला। ठीक है ना, तो यहाँ पे मे के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे गाइस, तो अबाउट का प्रयोग हम लोग करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना जी, आपको समझ में आ रहा होगा। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि मैं इसको इरेज करके फिर अगला मैं क्वेश्चंस को समझाऊं। ठीक है, हो गया। चलिए इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए गाइस आगे हम लोग सवाल को देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे अगला जो हमारा यूज है, यूज नंबर 4, ठीक है, वह कह रहा है कि अबाउट का प्रयोग किसके के आसपास के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे अबाउट, 4 नंबर होगा। ठीक है ना, अबाउट का प्रयोग, अबाउट का प्रयोग
ठीक है, किसके अर्थ में? के आसपास, के आस पास, ठीक है, के आसपास के अर्थ में, के आसपास के अर्थ में भी किया जाता है, ठीक है। देखिए लिखा है कि अबाउट का प्रयोग के आसपास के अर्थ में भी किया जाता है, ठीक है गाइस। जैसे कहा जाए कि एक लड़का मेरे क्लास के आसपास में घूम रहा था, तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? अबाउट का। जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे लिखा कि अ बॉय वाज वॉन्डरिंग, ठीक है, द बॉय वाज वॉन्डरिंग, इसका मतलब वह एक लड़का वांडर कर रहा था, घूम रहा था मेरे क्लास के आसपास, ठीक है जी। तो यहाँ पे माई क्लास हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि ए बॉय वाज वॉन्डरिंग, एक लड़का घूम रहा था मेरे क्लास के आसपास। तो यहाँ पे के आसपास आ रहा है ना गाइस। हमेशा अंग्रेजी को उल्टा पढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ हर एक वीडियो में। लिखा है कि एक लड़का, उल्टा पढ़िए, क्लास यानी एक लड़का मेरे क्लास के आसपास घूम रहा था। तो यहाँ पे के आसपास आ रहा है ना गाइस, तो यहाँ पे आप किसका प्रयोग करोगे? अबाउट का प्रयोग करोगे। किसका? अबाउट का, ठीक है। अगला यहाँ पे ले लीजिए, हमने यहाँ पे देखा, ठीक है ना जी, ए मैड मैन, कह रहा है कि एक पागल आदमी, ठीक है ना जी, एक पागल आदमी वाज, द मैड मैन वाज, ठीक है, रनिंग यानी कि दौड़ रहा था, ठीक है, डैश द स्कूल यानी स्कूल के आसपास, ठीक है। चलिए लिखा है कि ए मैड मैन वाज रनिंग, कर कि एक पागल आदमी क्या कर रहा था? दौड़ रहा था। किसके आसपास? स्कूल के आसपास। तो यहाँ पे के आसपास का, ठीक है ना जी, जब भी आएगा के आसपास तो उसके अर्थ में हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे गाइस? तो अबाउट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। यानी कि बात को समझिएगा, यहाँ पे कोई नाउन वगैरह है ना जी, चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेज है, घर है, चाहे मार्केट है, चाहे जो कुछ भी है, अगर इसके आसपास में यानी कि उसी के क्षेत्र में अगर कोई काम होता है तो वहाँ पे आप अबाउट का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये तो हमने सीख लिया, ठीक है ना। अब आगे हम लोग एक और इसका यूज है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप चाहें तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अपना जो है उसको नोटबुक में आप नोट करते रहेंगे, ठीक है। जल्दी कीजिए। चलिए मैं अब इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग उतार लिए होंगे। आइए आगे भी हम लोग देखते हैं। चलिए गाइस, अगला हमने यहाँ पे लिखा है कि अबाउट का प्रयोग कार्य की शीघ्रता को दर्शाने के लिए किया जाता है। किसको? शीघ्रता को दर्शाने के लिए। इसके पहले आप एक चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है ना, जो बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। देखिए, इस चीज़ को समझने से पहले आप एक स्ट्रक्चर समझिए। अगर किसी भी वाक्य में ना गाइस अगर वाला वाली आ जाए, क्या आ जाए? वाला वाली या वाले, अगर किसी भी वाक्य में अगर आ जाता है, या काके की आ जाए, ठीक है ना, काके की को कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो इस सब का अंग्रेजी जो होता है ना गाइस, वो होता है टू। क्या होता है? टू। और किसी भी ट्रांसलेशन को बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे मोहन आने वाला है, ठीक है, उस सेंटेंस में वाला वाला लिया गया। हम किसके बारे में बात करें? मोहन के बारे में बात करें। तो इसका मतलब हुआ कि मोहन जो हुआ वह सब्जेक्ट हो, उसको हमको शुरू में लिखना है, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेते हैं और उसके बाद एक एक मीनिंग को उठा करके हम लोग उल्टे साइड से रख देंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम लोग जो है आसानी से ट्रांसलेशन को बना पाते हैं। जैसे मैं मान लीजिए हमने बोल दिया मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हूँ, इसको शुरू में रखेंगे, ठीक है। उसी तरह एक और ले लीजिए, कह रहा है कि सीता यहाँ आने वाली है। सीता यहाँ आने वाली है, ठीक है ना, सीता यहाँ आने वाली है।
अगला ले लीजिए कि मोहन क्रिकेट खेलने वाला, मोहन क्रिकेट खेलने वाला है। ठीक है, अब देखिए ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। यहाँ पे गाइस सबसे पहले तो हम जिसके बारे में बात करेंगे ना उसको हम शुरू में रखेंगे। करेक्ट, मैं जाने वाला हूँ, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ तो मैं का अंग्रेजी शुरू में लिखेंगे, यानी कि आई हो गया शुरू में। अब उल्टा मीनिंग रखेंगे, हूँ के लिए आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। और जब इसका हो गया तो फिर वाला वाली का यहाँ पे टू, और फिर यहाँ पे जाना का गो। उसी तरीका है कि सीता यहाँ आने वाली है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू में सीता के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो जिसके बारे में गाइस बात करते हैं वो हमारा होता है सब्जेक्ट। हमने सीता के बारे में बात किया, इसका मतलब हुआ कि सीता यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगी, तो सीता को हम लोग शुरू में लिखेंगे। ठीक है, आप इतना माइंड में रखो कि स से सब्जेक्ट और स से शुरू, जो सब्जेक्ट होता है वाक्य के शुरू में ही होता है। और यहाँ पे हो गया। अब उल्टा बनाइए, है दिया है तो सीता के साथ इज का प्रयोग करेंगे, फिर वाला वाली के लिए टू का प्रयोग करेंगे, फिर यहाँ पे आना का मीनिंग हम लोग लिख देंगे कम, और फिर यहाँ का मीनिंग हम लोग लिख देंगे गाइस हियर। उसी तरह लिखा है मोहन क्रिकेट खेलने वाला है, तो गाइस यहाँ पे मोहन का हम लोग लिख देंगे मोहन, दिख रहा है आपको, गुड। यहाँ पे है के लिए हो जाएगा एज, फिर वाला वाली का हो जाएगा यहाँ पे टू, और फिर यहाँ पे खेलना का हो जाएगा गाइस प्ले, और फिर यहाँ पे क्रिकेट का हो जाएगा क्रिकेट। देखिए बहुत ही आसान होता है, ठीक है ना, अंग्रेजी कुछ पढ़ना और समझना बहुत ही गाइस आसान होता है, बस थोड़ा सा दिमाग आपको दौड़ाना है। ठीक है ना, ये आपको समझ में आया। ठीक है, तो गाइस ये अगर आपको समझ में आ रहा हो, अगर मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूँ अगर समझ में आ रहा हो ना, तो एक तो लाइक बनता है, आप जल्दी से लाइक कर dीजिए। ठीक है, आप सब्सक्राइब मत कीजिएगा, लेकिन शेयर और लाइक दो चीज़ आप करते रहिएगा। और कमेंट में अगर आपको अच्छा लगे ना तो बोलना कि हाँ सर मुझे समझ में आया, अगर नहीं लगे तो आप कमेंट करना। ठीक है, यानी कमेंट करके आप बताओ कि आपको कितना समझ में आ रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है। और अच्छा लगे तो लाइक करो, और शेयर तो करना ना भूलो। ठीक है, शेयर आप करो, लाइक एकदम ज़रूर करो। ठीक है, लाइक अब कैसे करोगे मुझे नहीं पता है, तुम डंडे चला के मारो या उस पर फूल चला करके मारो, लेकिन लाइक पे एकदम मारो। ठीक है ना, लाइक होना चाहिए। चलिए, अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हो तो आई होप कि मैं अगला जो है टॉपिक में समझा पाऊंगा, 5वां रूल जो है इसको मैं आसानी से समझा पाऊंगा। गाइस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, कह रहा है कि मैं जाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए इसको मैं थोड़ा मिटा दूँ। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है कि मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू गो। गाइस यहाँ पे बहुत ही आसान होता है अंग्रेजी से हिंदी निकालना, आप उल्टा पढ़ेंगे तो निकल जाएगा। देखिए इसका हो जाता है मैं, अब उल्टा पढ़िए, इसका होता है जाना, ठीक है, जाने, और इसका वाला, और इसका हो जाएगा हूँ। देखिए तो गाइस हिंदी आ गया क्या। ठीक है, तो आपको हिंदी निकालना होगा, आप वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक दो ट्राई करके हम लोग देखते हैं। इस पे लिखा है कि सीता इज टू प्ले, सीता इज टू प्ले नाउ। ठीक है, इसका मतलब हुआ सीता अब खेलने वाली है। उसी तरह ले लीजिए राम वाज टू डांस, राम वाज टू डांस, कह रहा है कि राम नाचने वाला था। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप हिंदी को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे लिखा है कि मैं जाने वाला हूँ। गाइस यहाँ पे देखिएगा, मैं जाने वाला हूँ, इसका मतलब हुआ कि मैं 2 घंटे बाद भी जाने वाला हूँ, यानी जा सकता हूँ, 3 घंटा बाद भी जा सकता हूँ, या हो सकता है कि मैं शाम को जा सकता हूँ, हो सकता है कि मैं 5 घंटे बाद जा सकता हूँ। लेकिन अगर सेंटेंस कुछ इस प्रकार से हो, ध्यान से देखिएगा, मैं जाने ही वाला हूँ, मैं जाने ही वाला हूँ। अगर इस तरीके का सेंटेंस होगा तो देखिए मैं जाने वाला हूँ मतलब मैं जाऊँगा। ठीक है, काम में शीघ्रता नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन कह रहा है मैं जाने ही वाला हूँ, इसका मतलब सीधा सा है कि वो काम जो होगा बहुत जल्द होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वो मरने वाला है, मतलब कि मरेगा, 2 दिन बाद मरेगा, 3 दिन बाद मरेगा, लेकिन हम लोग बोलते हैं वो मरने ही वाला है, इसका मतलब हुआ क्या रे वो अब जल्दी मरने वाला है। ठीक है, यानी कि बहुत ही शीघ्र जो है वो मर जाएगा। तो मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने ही वाला हूँ, मैं खेलने वाला हूँ, मैं खेलने ही वाला हूँ, ये 2 तरह का सेंटेंस हो गया। तो गाइस देखिए इस काम में जो है ना शीघ्रता हमको दिख रहा है, तो यहीं पर ही के लिए जो है, ठीक है, यानी कि इस काम को दर्शाने के लिए, शीघ्रता को दर्शाने के लिए, इस काम की शीघ्रता को दर्शाने के लिए हम लोग टू के पहले किसका प्रयोग कर देंगे गाइस, तो अबाउट का, किसका,
अबाउट का कब करेंगे गाइस? तो जब वाला वाली वाले सेंटेंस के पहले ही आ जाएगा तब, ठीक है। इस दोनों को एक ही बार आपको यूज कर लेना है, ठीक है ना। देखिए कैसे करें कि मैं खेलने ही वाला हूँ, मैं खेलने ही वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग शुरू में एक ले लेंगे, तो मैं के लिए हमने लिख लिया आई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हूँ के लिए हम लोग लिखेंगे आई के साथ एम, ये दो क्लियर हो गया। अब देखिए ही वाला, तो वाला वाली का टू लिखते हैं, लेकिन इसका अबाउट हम लोग वहीं पे जोड़ लेंगे, ठीक है, यानी कि अबाउट टू डालेंगे, आम अबाउट टू। और फिर यहाँ पे खेलना है गाइस, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे प्ले। उसी तरह से ले लीजिए एक और, कर है कि सीता नाचने ही वाली है, तो इसको कैसे बनाएंगे? लिखेंगे सीता है के लिए पहले लिख लेंगे इज, और देखिए ही वाली यानी अबाउट, ठीक है, टू, और यहाँ पे नाचना का हो जाएगा डांस। आई होप कि आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अबाउट का जो मैंने प्रयोग पढ़ाया था आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपसे नम्र निवेदन है और काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को उसके पास शेयर ज़रूर कीजिए जो 10+2 का एग्ज़ाम देने वाला है, किसमें, 2021 में। और जो बच्चे जो कंपटीशन के जो तैयारी करते हैं उसके पास भी आप शेयर कीजिए, यानी कि हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या कोई बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या कोई इंग्लिश बोलना चाहते हो, कोई इंग्लिश सीखना चाहते हो, कोई स्पोकन करना चाहते हो, तो यह वीडियो जो है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आई होप कि आप लोग कीजिएगा, ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।